जब बच्चा ये कहना शुरू कर दे, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी ज़िद करना शुरू कर दे कि आप उसको पूरा नहीं कर सकते और आपका दिल कर रहा है कि अब आपने उसको एक दफ़ा बात लॉजिकली समझा दी है, तो उसको कहना चाहिए ओके मम्मा, ठीक है, ओके फ़ाइन। अब ये आप 3 साल या 4 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो या 2 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बच्चे का इमोशनल ब्रेन उसके लॉजिकल ब्रेन पे हावी होता है। बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर सकता है। बच्चे के साथ एक ब्रोकन रैकेट मेथड अपनाने की ज़रूरत है, मतलब कि बार 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 उसको बताने की ज़रूरत है कि आई एम सॉरी, आई नो आपको ये चीज़ चाहिए, आई कैन अंडरस्टैंड, आपका ये दिल है, पर ये अभी नहीं कर सकते, ये अभी नहीं खाएंगे, ये हम कल ही खाएंगे, अब इसका टाइम नहीं है। अब आपने उसको बहुत लंबे चौड़े लेक्चर नहीं देने हैं, ब्रोकन रैकेट की तरह आपने एक ही बात लूप में बोलते जाना है। ऑफ कोर्स आपको ये सोच के भी थकावट हो रही होगी, लेकिन आप अगर ये सोचें कि बच्चे को ये पता चल रहा है कि मेरा पेरेंट एक्नॉलेज कर रहा है कि मेरी ये ज़रूरत है, मेरा पेरेंट कह रहा है कि हाँ मुझे दिख रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम्हारा ये दिल चाह रहा है, मेरा पेरेंट मेरे साथ हमदर्दी क्रिएट कर रहा है, एम्पैथी क्रिएट कर रहा है, लेकिन एक बाउंड्री सेट कर रहा है, तो यकीन माने 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की तगो-दो के बाद आपका बच्चा आपके साथ को रेगुलेट हो चुका होगा और वो अपनी ज़िद को किसी न किसी हद तक भूल चुका होगा। अनलेस अंटिल आप उसका ध्यान किसी और तरफ लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम टू डू इट। कहना मैं ये चाह रही हूँ कि नो कहना गलत नहीं है, लेकिन नो कहने से पहले उसके साथ कनेक्शन ना बनाना हमारी गलती है। कनेक्शन बनाने का मतलब ये नहीं है कि उसकी बात मान जाना, कनेक्शन बनाने का मतलब ये है कि उसकी बात को कम से कम एक्नॉलेज करना, समझना, एम्पैथी क्रिएट करना। जैसे कि मैं आपके साथ एम्पैथी बार बार क्रिएट कर रही हूँ कि मैं मानती हूँ कि ये थका देने वाला काम है, मैं मानती हूँ कि ये मुश्किल काम है, ये मैं मानती हूँ कि एक ही बात को बार बार रिपीट करते जाना कि आई एम सो सॉरी, आई नो यू वांट दिस, लेकिन ये नहीं हो सकता। मुझे पता है कि आपका दिल है, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं करेंगे। मुझे पता है कि आप अभी और खेलना चाह रहे हो, लेकिन हमारा घर जाने का टाइम हो गया है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स 2 से 3 दफ़ा किसी भी अक्लमंद इंसान को रिपीट करनी पड़ जाए तो उसे गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि भाई क्या मुसीबत है, मेरी बात एक दफ़ा मैं समझ नहीं आ रही, नहीं आ रही। डिसरेगुलेटेड बच्चे को आपकी बात समझ में नहीं आ रही और ये ही बचपना होता है, इसी को बचपना कहते हैं। तो अगली दफ़ा आपने कोई बाउंड्री क्रिएट करनी हो, आपने बच्चे को कुछ समझाना हो, आपने बच्चे को रेगुलेट करना हो, तो आप पहले इस बात का ख्याल रखें कि आप ख़ुद रेगुलेटेड हैं। आप बच्चे के साथ कनेक्शन बनाने के बाद उसके साथ बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर यकीनन बच्चा आपकी बात जल्दी समझ जाएगा। Ta-da! Hope this will help, inshallah.